अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, उनमें सबसे पहले MCB बैंक है जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 मार्च है। एलाइड बैंक ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, 15 मार्च इसकी भी एक्स डिविडेंड डेट है। 16 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में जुबिली जनरल इंश्योरेंस है जो ₹4 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। एंग्रो कॉरपोरेशन ₹1 और सोनारी बैंक ₹1.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 17 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में फौजी फर्टिलाइजर है जो ₹4.65 के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। बैंक अल हबीब ₹7 और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ₹3 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 18 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो ₹1.75 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। फैसल बैंक ₹1, यूनाइटेड बैंक ₹6 और वायद पाकिस्तान जो ₹50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। 21 मार्च को सायन लिमिटेड है जो ₹4 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। उसके अलावा हबीब बैंक ₹2.25 और नेशनल बैंक ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स, उनमें सबसे पहले 16 मार्च को शेल पाकिस्तान है जो दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा। तवक्को है कि 250 से 255 अरब रुपए तक की सेल्स और 25 से 27 रुपए EPS रिपोर्ट की जाएगी। हाइनून लैब्स 13 से 13.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 44 से 45 रुपए EPS का अंदाज़ा है। KSP पम्प्स 4 से 4.2 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है, लेकिन इसकी EPS का अंदाज़ा नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान एल्यूमिनियम कैंस भी अपने रिजल्ट 16 मार्च को रिपोर्ट करेगा। और सबसे आखिर में 17 मार्च को इब्राहिम फाइबर्स, तवक्को है कि 23 से 24 अरब रुपए तक की सेल्स और 10 से 11 रुपए EPS रिपोर्ट की जाएगी। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनमें सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसने 232 अरब रुपए की सेल्स और ₹13.16 EPS रिपोर्ट की। उसके अलावा कंपनी ने ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 86 अरब रुपए की सेल्स और ₹9.57 का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। फिलिप मॉरिस 17.5 अरब रुपए की सेल्स, ₹37.46 EPS। सिस्टम्स लिमिटेड 11.9 अरब रुपए की सेल्स, ₹24.12 EPS। उसके अलावा कंपनी ने ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 100% बोनस शेयर्स की अदायगी भी अनाउंस की है। पाकिस्तान ऑक्सीजन 7 अरब रुपए की सेल्स, ₹9.62 EPS और कंपनी ने 25% बोनस शेयर्स देने का ऐलान किया है। समिट बैंक 4.6 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.09 का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। और सबसे आखिर में जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी 1.5 अरब रुपए की सेल्स और 86 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी में रिजवान पंजवानी साहब ने 2000 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 62,000 रुपए के। वो इससे पहले भी इस कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त करते रहे हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे, और ओवरऑल तकरीबन 7.9 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त कर चुके हैं पिछले चंद महीनों के दौरान। मीज़ान बैंक में दो इंसाइडर्स की तरफ से सेल साइड की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। आबिद हुसैन साहब ने 5,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 6,65,000 रुपए के। वो इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में इस कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त करते रहे हैं। मशकूर खान साहब ने 13,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 1.7 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से पहली ट्रांजैक्शन है इस कंपनी के शेयर्स में पिछले एक साल के दौरान। यूसुफ वीविंग में एक और इंसाइडर की तरफ से मेजर सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। अंदलीब कौसर साहिबा ने 3.3 मिलियन शेयर्स फ़रोख्त किए हैं, तकरीबन 22 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान भी एक दूसरे इंसाइडर जनाब अहमद नवीद साहब की तरफ से एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 13.5 मिलियन रुपए के शेयर्स 7.5 रुपए के रेट के आसपास फ़रोख्त किए थे। ये ट्रांजैक्शन जो अंदलीब कौसर साहिबा की तरफ से है ये ₹6.54 से ₹6.80 के दरमियान हुई है। बाय साइड की पहली ट्रांजैक्शन इंपीरियल लिमिटेड में शाहजादुल्ला खान साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं 7,600 रुपए के।
इससे पहले पिछले हफ्ते के दौरान शहजादुल्ला खान साहब की तरफ से सेल साइड की एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 56,000 शेयर्स 8,42,000 रुपये में फ़रोख्त किए थे और अब उन्होंने दोबारा 500 शेयर्स खरीदे हैं जिसका मकसद कुछ इतना वाज़ेह नहीं है। शेल पाकिस्तान में उस्मान खालिद साहब ने एक और छोटी सी बाई साइड की ट्रांजैक्शन की है। 100 शेयर्स खरीदे हैं 11,900 रुपये के। वो इससे पहले भी कई मरतबा इस कंपनी के शेयर्स खरीदते और फरोख्त करते रहे हैं छोटी छोटी अमाउंट्स में। रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ खान ने 10,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 80,000 रुपये की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 4 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। इब्राहिम फाइबर्स में इब्राहिम होल्डिंग्स ने 500 शेयर्स खरीदे हैं, 85,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल इब्राहिम होल्डिंग्स की तरफ से इस कंपनी में 4.3 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। आईजीआई होल्डिंग्स में सैयद हैदर अली साहब ने 1600 शेयर्स खरीदे हैं, 1,91,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 22.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है एक साल के दौरान। फर्स्ट हबीब मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट ने 29,500 मजीद शेयर्स एक्वायर किए हैं, 2,65,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह हबीब मैनेजमेंट की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 23.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहब ने 700 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 3,07,000 रुपये की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह फैमिली की तरफ से तकरीबन 673 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। एवेंसियन में मोहम्मद शाहिद मीर साहब ने 10,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 8,77,000 रुपये की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले नवंबर और दिसंबर के दौरान भी उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी और ओवरऑल तकरीबन 2.7 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीद चुके हैं। मोहम्मद शाहिद मीर साहब के अलावा जितने भी दूसरे इंसाइडर्स हैं उनकी तरफ से सारी की सारी सेल साइड की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं पिछले एक साल के दौरान और उनका टोटल तकरीबन 41 मिलियन रुपए के आसपास है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में अल्मास और नूर हैदर साहिबा ने 64,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 25.8 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं एक साल के दौरान। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में मोहसिन अली नथियानी साहब ने 39,500 शेयर्स खरीदे हैं, 1.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से टोटल 34 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में कमाल चिनॉय साहब ने 20,000 शेयर्स खरीदे हैं, 2.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह चिनॉय फैमिली की तरफ से ओवरऑल तकरीबन 323 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है पिछले साल अगस्त से अब तक। गुल अहमद टेक्सटाइल में अमजद वहीद साहब ने 1,12,000 शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है गुल अहमद टेक्सटाइल में किसी भी इंसाइडर की तरफ से पिछले एक साल के दौरान। क्रिसन टेक्सटाइल में अहमद शफी साहब ने 3 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5.6 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले एक साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 147 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्टील्स में कमाल चिनॉय साहब ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 5.7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह चिनॉय फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 30.5 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। लकी सीमेंट में भी पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। मोहम्मद आतिफ कलूदी साहब ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, 5.7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। फेरोज़ 1888 मिल्स में जानाथन साइमन साहब ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 7 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से तकरीबन 7 मिलियन रुपए की एक बाई साइड की ट्रांजैक्शन पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट की गई थी और अब इस तरह टोटल उनकी तरफ से तकरीबन 14 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान। मिल्लत ट्रैक्टर्स में सिकंदर मुस्तफ़ा साहब ने 18,500 शेयर्स खरीदे हैं, 14 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 30.5 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। एलाइड बैंक में इब्राहिम होल्डिंग्स ने 27 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से टोटल तकरीबन 4.8 अरब रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं एक साल के दौरान। नेशनल फूड्स में एटीसी होल्डिंग्स ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 30.4 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से तकरीबन 98 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। सिद्दीक सन्स टिन प्लेट में मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं।
रहमा इब्राहिम साहिबा ने 4.8 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। इसी तरह आलिया सजाद साहिबा ने भी 4.8 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। और मोहम्मद और निगत तारिक साहिबा ने 3.1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 34 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 87 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। और सबसे आखिर में एग्रो कॉरपोरेशन में हुसैन दाऊद और उनकी फैमिली की तरफ से 7,13,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। 192 मिलियन रुपए की काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की गई है इस कंपनी में। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।